गरीब माँ का बंटवारा। रीमा चिड़िया के पति मोंटू चिड़ा को बहुत अरमान था कि उसके घर पर एक बेटी नहीं बेटे का जन्म हो। इसलिए जब रीमा को पहला बेटा गोलू हुआ तो उन दोनों के पाँव तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। देखिए जी, ईश्वर ने आपकी सुन ली, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है। हाँ रीमा, एक बेटा तो होना ही चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में हम दोनों कहाँ जाएंगे। अब तो हमारे घर भी बेटा पैदा हो गया है, अब हम दोनों पूरे अधिकार से उससे अपनी सेवा करवाएंगे। कुछ दिन बाद रीमा चिड़िया फिर से गर्भवती होती है और इस बार भी उनके घर में एक बेटा ही पैदा होता है। इस तरह रीमा चिड़िया और मोंटू चिड़ा अपने घर में दो दो बेटों के जन्म की खुशियाँ मनाने लगते हैं और फूले नहीं समाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन मोंटू के निधन की मनहूस खबर उनके घर आती है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। अब मैं अकेले अपने दोनों बेटों की परवरिश कैसे कर पाऊंगी। मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। पति के मौत के समय रीमा के दोनों बेटे बहुत छोटे थे। रीमा मन ही मन निश्चय करती है कि चाहे जो हो जाए वो अपने बेटों को अच्छे से पढ़ाएगी और एक काबिल इंसान बनाएगी। रीमा चिड़िया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करने लगती है। देख मोनू, माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ के लिए एक बहुत सुंदर सा घोंसला बना लूंगा जिसमें मेरी माँ शान से रहा करेगी। बड़ा आया माँ से प्यार करने वाला। माँ तुझसे पहले और हमेशा से मुझसे ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए हमेशा मेरे साथ ही रहेगी और मैं माँ के लिए एक बहुत बड़ा सा महल बनाऊंगा जिसमें मैं उसके लिए ढेर सारे नौकर चाकर रखूंगा ताकि मेरी माँ सिर्फ आराम करे और उसे कोई भी काम ना करना पड़े। जब दिन भर मेहनत मजदूरी करके थक कर रीमा घर लौटती तो अपने दोनों छोटे छोटे बेटों के मुंह से ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाती थी, मानो उसकी सारी थकान और चिंता ही गायब हो जाती थी। तुम दोनों ही मेरे राज दुलारे हो, मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे लिए कोई अलग से महल बनाने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही घर में प्यार से खुशी खुशी रहेंगे। अपने बेटों के प्रेम में मुग्ध रीमा चिड़िया ये समझ ही नहीं पाती है कि ये तो गोलू मोलू का बचपना है। अभी तो बहुत सी चुनौतियाँ उसके जीवन में आना बाकी हैं। धीरे धीरे गोलू और मोलू बड़े होने लगते हैं और रीमा की तपस्या के फल स्वरूप अच्छी कंपनी में नौकरी भी करने लगते हैं। गोलू मोलू बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब मेरी इतनी उम्र नहीं रही कि मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल सकूं। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तुम दोनों की पत्नियां आएंगी तो इस घर की खुशियों को चार चांद लग जाएंगे। माँ, आपको मेरी शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए एक चिड़िया ढूंढ ली है और मैं उसी से शादी करूँगा। माँ, मैं भी एक चिड़िया को बहुत पसंद करता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं भी उसी से शादी करूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की इच्छा। मैं तुम दोनों की शादी तुम्हारी पसंद की चिड़िया से करा देती हूँ। अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सही रहता है। उसके बाद एक दिन गोलू और रिंकी अपना सामान बांधने लगते हैं। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या बेटा? ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? माँ, अब इस छोटे से घर में हम 5 लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने अपने लिए अलग घर ले लिया है। मैं और रिंकी अब वहीं रहेंगे। रीमा को गोलू की बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो बेटे की खुशी के लिए चुप रह जाती है। गोलू के घर छोड़कर जाने के कुछ दिन बाद तुम्हारा बड़ा भाई तो बड़ा चालाक निकला। बड़ी आसानी से तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मड़कर निकल गया। मैं साफ साफ बता रही हूँ, तुम्हारी माँ को घर में बैठाकर मुफ्त में मैं नहीं खिला पाऊंगी। बहू सोमा की आवाज सास रीमा सुन लेती है, लेकिन बेटे को पत्नी की बात से सहमत होता देख वो कुछ नहीं कह पाती, बस आंसू बहाकर रह जाती है। अगले दिन, माँ जी, ऐसे घर में खाली बैठने से तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
इसलिए अब से आप घर के काम किया करो। बहू की बात सुनकर रीमा बेटे की ओर देखती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। हाँ, सही कहती हो बहू। मुफ्त की रोटी खाने से तो मैं घर के 2-4 काम करके इज्जत से खाना खाऊं। इस तरह धीरे धीरे बहू सोमा घर का सारा काम रीमा से कराने लगती है। एक दिन बहू रिंकी को ये पता चल जाता है। अरे हम तो बहुत खाते में रहे। तुम्हारे भाई मोनू ने बड़ी चालाकी से माँ जी को अपने पास रख लिया और अब उनसे घर का सारा काम मुफ्त में करवा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, वो आखिर तुम्हारी भी तो माँ है। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि साल में 6 महीने तुम्हारी माँ हमारे पास भी आकर रहे, ताकि मैं भी तो मुफ्त में नौकरानी का सुख भोग सकूं। इसके बाद रिंकी और मोलू अगले ही दिन माँ को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे सोमा, तुम तो बहुत चालाक निकली। तुम्हें शर्म नहीं आती माँ जी से घर के सारे काम करवाते हुए? अब चाहे जो हो जाए, माँ जी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहेंगी। मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। हे भगवान, तूने मेरी तपस्या का फल मुझे दे दिया। कम से कम मेरी एक बहू और बेटा तो मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मुझे लेने आए हैं। अरे ऐसे कैसे ले जाओगी यहाँ से माँ जी को? माँ क्या वो तुम्हारी सिर्फ अकेले की है? वो हमारी भी माँ है। मैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। देखो मोलू, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज माँ का बंटवारा कर लेते हैं। अब से 6 महीने माँ तुम्हारे घर रहेगी और 6 महीने हमारे घर रहेगी। सारा झगड़ा खत्म। दोनों बेटे आपस में माँ का बंटवारा करके खुश हो जाते हैं और रिंकी चिड़िया रीमा को अपने घर ले आती है। बहुत कर ली माँ जी आपने सोमा की सेवा। अब कल से आप यहाँ का काम संभाल लीजिए। और हाँ, मुझे अपना घर बिल्कुल चाक चौबंद चाहिए। क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? बेटा मोलू, क्या बस घर के कामों के लिए ही तुझे माँ की याद सता रही थी? अपने दोनों बेटों और उनकी पत्नियों के अनादर से भीतर तक आहत हो चुकी रीमा उस पूरी रात रोते हुए बिता देती है। अगले दिन सुबह, अरे अभी तक ये बुढ़िया सोकर नहीं उठी। ना जाने कब उठेगी, कब नाश्ता बनेगा और कब घर की सफाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस बुढ़िया को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी। बहू रिंकी बड़बड़ाती हुई अपनी सास को उठाने जाती है, लेकिन रीमा का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है माँ जी हम सबको छोड़कर चली गई। गोलू, जल्दी आओ। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। जिस माँ ने इतने संघर्षों में भी हार नहीं मानी थी, आखिर में अपने बेटों के हाथों से बटने के बाद और उनके ही घर में नौकरानी से बदतर जीवन पाकर उसने अपनी आंखें मूंद ली थी।